लिंक तो फिफ्थ तक तो हम प्राइमरी में ही पढ़े हैं। फिफ्थ तक प्राइमरी हाँ, पढ़ी। स्टूडेंट तो भैया हम मतलब हाई स्कूल में भी टॉपर थे, इंटर में भी टॉपर थे अपने स्कूल के। अरे वाह! तो एसएससी का तो कोई मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एसएससी करना है या हम इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे। पहली थी जिसने मैथ्स लिया था, सब डरा रहे थे हमको, कहे कि जो है मैथ्स ले रही हो, अगर फेल हो गई तो आना मत घर। कि सब्र तो कर, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद अली मेहंदी और कैरियर लाइब्रेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 1 महीना पहले जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो सपने बहुत बड़े बड़े थे, अभी भी बड़े बड़े हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसी सीरीज़ में आज हमारे साथ किरण चौरसिया हैं। और ख़ास बात यह है इनके कि इन्होंने 3 सरकारी नौकरियां में सिलेक्शन ले लिया है। एक आपने लिया है अकाउंटेंट सीजीएल के थ्रू, फिर आपने लिया है एनटीपीसी लेवल 5 में, और जो अभी लेटेस्ट आया है वो है आपका लोअर पीसीएस मार्केटिंग इंस्पेक्टर। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। किरण, बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो सिलेक्शंस के लिए। थैंक यू भैया। और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए प्लीज। मेरे पापा जो है प्राइवेट जॉब करते हैं नॉर्मली, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। बाकी चाचा है मेरे एक सरकारी नौकरी में, उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला है। जब हम 8th या 9th क्लास में थे तभी हमको जो है उन्हीं से सरकारी नौकरी की मोटिवेशन मिला है। तभी से हमने मतलब ये सोचा था कि हमें भी सरकारी नौकरी करनी है आगे चल के, तो वहीं से तो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था, मतलब अच्छे से मेंटेन रखा तभी से। तो आपकी जॉइंट फैमिली है या हाँ सब हाँ। साथ में रहते हैं? हाँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पापा 3 भाई हैं, तो तीनों लोग अभी एक ही में हैं, पूरी अरे वाह! कंबाइंड फैमिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ। आप लोग गाँव के रहने वाले हैं, सिटी के? नहीं नहीं, गांव के रहने वाले हैं हम लोग। सलारपुर मेरा गांव है। अच्छा, सलारपुर। हम्म। तो खेत खलिहान, हाँ सब। खेती-वेती है? हाँ, खेती है, मेरे पापा खेती भी करते हैं, दादा भी हैं मेरे, तो वो भी काम खेती में बहुत ही काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। तो फिर अच्छा, फैमिली में आपका एटमॉस्फेयर, आपने बताया चाचा सरकारी नौकरी करते थे, हाँ। तो मतलब घर पे पढ़ाई का माहौल था? हाँ, पढ़ाई का माहौल है मेरे यहाँ। मतलब थोड़ा पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन तब भी सब नॉर्मल ग्रेजुएट तक तो सभी पढ़े हैं, मेरी बुआ सब जितने हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सब लोग पढ़े हैं, इतना पढ़े हुए हैं सारे। तो स्कूलिंग आपकी यूपी बोर्ड से हुई थी, गाँव के ही स्कूल से, या सिटी में? नहीं भैया, मेरी स्कूलिंग तो फिफ्थ तक तो हम प्राइमरी में ही पढ़े हैं। फिफ्थ तक प्राइमरी हाँ, पढ़ी है। उसके बाद फिर जो है 6 to 12 मतलब एक गांव है, मतलब अरे एक गांव से थोड़ी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं से मतलब मेरी स्कूलिंग 12th तक वहीं से हुई है। फिर ग्रेजुएशन मैंने ये गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज से ही किया है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है आपने? मेरा पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ग्रेजुएशन, फिर यहीं से। तो स्कूल में आप स्टूडेंट कैसी थी? स्टूडेंट तो भैया हम मतलब हाई स्कूल में भी टॉपर थे, इंटर में भी टॉपर थे अपने स्कूल के। अरे वाह! तो दर्शकों, हमारे साथ जो आज बैठी हैं वो हाई स्कूल और इंटर में टॉपर थी। हाँ, अभी अपने हम अब कॉलेज की बात अब हम पूछेंगे। तो कॉलेज आप पीसीएम हाँ। आपने लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जी भैया। उसमें भी आपने टॉप किया? हाँ, मतलब यहाँ लड़कियों का मतलब जितने बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी यहाँ, जैसे रेगुलर क्लास लेके पढ़ाई मैंने की थी, तो जितनी थी उसमें लगभग मेरा सबसे हाईएस्ट यहाँ भी था। लेकिन यहाँ से परसेंटेज उतने नहीं बनते थे, मतलब थोड़ा स्कूल का बैकग्राउंड की वजह से। बाकी अच्छी पढ़ाई थी यहाँ भी। अच्छा, तो जिस टाइम आप कॉलेज में थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पीसीएम आप बता रही हाँ। सब्जेक्ट था आपका, वहां से फिर आप कोचिंग, मतलब आपके माइंड में पहले से था कि आपको एसएससी की कोचिंग करनी है, या किसी ने लास्ट लास्ट ईयर में किसी ने मोटिवेट किया, या चाचा जैसे बताए सरकारी नौकरी है? हाँ। मतलब फिर जैसे दिशा कोचिंग में आप आई, तो दिशा कोचिंग का सीन कैसे बना आपकी लाइफ में? नहीं भैया, एसएससी का तो कोई मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एसएससी करना है या हम इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे। पहले मेरे माइंड में ये था, जैसे हम जब मेरे मैथ्स और ये फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी 12th और 10th में, तो हमने सोचा था कि इंजीनियरिंग के लिए, तो मतलब मेरे पापा इतना नहीं कर पाए, कहे कि हम इंजीनियरिंग नहीं करा पाएंगे, जैसे लड़कियों को बाहर भेजने के लिए देते भी नहीं। और मेरे घर में मैं पहली लड़की थी जिसने मैथ्स लिया था, सब डरा रहे थे हमको, कहे कि जो है मैथ्स ले रही हो, अगर फेल हो गई तो आना मत घर।
तो फेल फिर हो गई तो घर मत आना। हाँ, कहे घर मत आना, तुम दिखाना मत, बेइज्जती करवा दोगी पूरे गाँव में, ऐसा है, वैसा है। हमने कहा नहीं हम पढ़ लेंगे, मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में, तो हमने लिया। फिर उसके बाद जब मेरा 12th हो गया तो हम सोचे कि इंजीनियरिंग वही यूपीटीओ के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे अपने पापा से, लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ पैसे की भी दिक्कत हो गई थी और फिर वैसे भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब बीएससी करने लगे हम, तो यहाँ जब 2016 का जब सिलेक्शन हुआ था दिशा में एसएससी का, तभी से हमने वो पेपर में पढ़ा, जैसे वहाँ मिलता था कॉलेज में पेपर, तो वहीं से हम पढ़ते थे, डेली पेपर पढ़ते थे वहाँ। तो हमने देखा, तब वहीं से हमारे पापा भी पढ़े, तो देखे, तब फिर कहे बताए दिशा के बारे में, कहे वहीं एडमिशन करवा लो, तैयारी अच्छा, करो। मतलब ये दिशा के लिए पापा ने आपसे कहा? हाँ, फिर उसके बाद पापा ने हमको बताया कि यहीं से स्टार्टिंग करो, देखो समझ में आता है कि यार पहले ये था कि कोई भी सरकारी नौकरी मिले, कुछ भी मिले चलेगा। भाई वो थपका लग जाए, हाँ, सरकारी नौकर हैं हाँ, बस कि हम। सरकारी है। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद ऐसा माहौल हमको मिला कि समझ में आया कि ये छोटी-मोटी पोस्ट नहीं, हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, कर हो सकते। सकता है हमसे बहुत अच्छा कुछ। फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग की, तो धीरे-धीरे ऐसे तैयारी करते गए, तो फिर पहले मुझे बेसिक बैच मिला था, 2 से 5 का बेसिक बैच मिला था। फिर उसके बाद 1 आध साल बाद मेरा मेंस बैच में ट्रांसफर हुआ। मेंस बैच के बाद फिर मेरा वहाँ से, जब से मेरा मेंस बैच में ट्रांसफर हुआ, तब से मेरा सिलेक्शन मतलब लगता गया। ये तो मेरा अभी फाइनल हुआ, बाकी मेरे एग्जाम बहुत निकले हैं ऐसी अच्छा, तो 2017 में आपने ज्वाइन किया दिशा? 2017 लास्ट से, समझ 2017 18 स्टार्टिंग से समझ लो। 18 स्टार्टिंग से आपने ज्वाइन किया। हाँ, क्योंकि 17 ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने ज्वाइन अच्छा, अच्छा, किया। ओके। तो पहला पेपर जो आपको सफलता मिलना शुरू हुई, जैसे हाँ, प्री निकला हम्म, कुछ में मेंस नहीं निकले, तो हाँ, वो सफलता की जो सीढ़ियाँ आप चढ़ना शुरू हुई वो कब से हुआ? 2018 से ही? हाँ, 2018 मिड से ही स्टार्ट हुआ। एक कांस्टेबल की, ये यूपी पुलिस की जो भर्ती आती है, मैंने उसमें डाला था, तो मेरा सबसे पहले उसमें हुआ। फिर उसके बाद मेरा हाई कोर्ट ग्रुप सी का, तब मुझे टाइपिंग नहीं पता थी, नहीं तो हम उसमें भी मेरा हो गया होता। नंबर अच्छे थे मेरे, लेकिन हमको टाइपिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं था उस समय, तो हो नहीं पाया, टाइपिंग नहीं हो पाया। फिर वहीं से हमारा फिर एग्जाम निकलना स्टार्ट हो गया, यही 2 एग्जाम से मेरा एकदम लाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया निकलना। फिर उसके बाद सीजीएल 18 का प्री हुआ, फिर उसमें भी हुआ, प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ। फिर 19 वाला प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। 20 वाले में फिर फाइनल हुआ, 20 वाले में। तो अब जब से ये आ रहा है, तब से मेरा सब में फाइनल ही हो रहा है अब। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले सफलता मिली, आपका प्री निकला, मेन नहीं निकला, हाँ, टाइपिंग से आप वापस गई, हाँ, फिर प्री निकला, मेन निकला, डिस्क्रिप्टिव हो गया लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आई। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपको सडनली मिला, हाँ, धीरे स्ट्रगल, धीरे धीरे एक धीरे। स्ट्रगल रहा, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। हाँ भैया, ये तो है, एकदम हार नहीं लगे मानी। थे बस। अब यही सबके लिए है कि तैयारी का मतलब आप रोटेट करते रहिए, आपको मिलेगी जरूर, मतलब लगना है बस अच्छा, आप। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आपका बेसिक बैच में हुआ, हम अपने व्यूअर्स को बताना चले कि जो भी दिशा में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनका पहले बेसिक बैच से होता है 3 से 6 या 2 से 5, ताकि उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि क्या कैसा कंपटीशन होगा, क्या पढ़ाई होगी। उसके बाद उनका बैचेस अपग्रेड होता रहता है। तो जैसे हम बात करें, आप दिशा में आई थी, तो आपकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? मतलब कि क्लास में तो टीचर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं दिशा में। हम्म, तो क्लास की स्टडी से आपका हो गया, या आपका ग्रुप कोई आपने बनाया 4-5 लड़कियों का जिनके थ्रू हाँ, आप? जैसे शुरुआती जो बैचेस थे, मतलब हम लोग 2-3 लड़कियां थी ग्रुप में, जो कि प्रेजेंट टाइम कहीं ना कहीं हैं, पोस्टेड हैं मतलब। तो उन्हीं लोग के साथ मेरा ग्रुप था, तो वो थोड़ा मतलब हमसे सीनियर थी, तो उन लोग के साथ मेरा ग्रुप था, तो उनका पहले सिलेक्शन हो गया, प्रेजेंट टाइम नहीं है। तो हम लोग उन्हीं के साथ पहले डिस्कस, यहाँ पहले ये था कि आप क्लास से पहले आ सकती हैं, क्लास से पहले 1 आध 2 घंटा आ जाइए, बैठ जाइए, डिस्कस कर सकती हैं। इतना तो बहुत अच्छा माहौल था यहाँ का कि आप आके बैठ जाइए, आराम से डिस्कस कर सकती हैं, कुछ भी या हो तो सर मना या कोई भी डांटता वाटता नहीं था, आराम से आप बैठ के उसको जो भी पढ़ाया गया है उसको डिस्कस कर सकती हैं। तो और किसी सर से भी पूछ सकती हैं, सर बैठे रहते थे ऑफिस में, तो आप आके आराम से पूछ अच्छा, सकते। 2019 में फिर यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई, कैरियर लाइब्रेरी। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा? क्योंकि हमने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे बोलते थे हाँ भैया इम्पैक्ट है, असर है। लेकिन आपने सिलेक्शन लिया और आप लाइब्रेरी की परमानेंट स्टूडेंट है, काफी टाइम से हैं आप लाइब्रेरी में। हाँ, तो आप अपने एंड से बताइए, उसका फर्क है?
लाइब्रेरी का क्या है? लाइब्रेरी समझ लीजिए मेरे लिए एकदम वरदान साबित हुई है, क्योंकि घर में उतना माहौल लड़कियों के लिए नहीं मिल पाता है। आपकी जॉइंट फैमिली है, कुछ ना हाँ, कुछ। कुछ ना कुछ सबको दिक्कत हो, जॉइंट हो या ना हो। जैसे अगर आप पढ़ रही हैं, आपसे घर में कोई भी पानी भी मांग लिया, तो आप लड़की, आप मना नहीं कर सकती कि हम नहीं देंगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। लाइब्रेरी ये रहता है कि आप लगातार कंटिन्यू काम कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आप घर पे उतना नहीं मैनेज कर सकते, यहाँ 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे आप आराम से मैनेज कर सकती हैं। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई टाइम बाउंडेशन है, आपको आराम से बैठ के पढ़िए, कोई ये नहीं है कि आपको कोई हटा देगा या निकाल देगा, कहेगा आपका टाइम हो गया। ऐसी और दूसरी लाइब्रेरियों की तरह यहाँ नहीं है, आराम से आपको पूरा दिन स्पेंड करने को मिलेगा, आप आराम से पढ़िए। हाँ, व्यूअर्स को बताया चले कि लाइब्रेरी में हमारे टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी आके कभी भी जा सकते हो, बस जिस टाइम आपके बैचेस की टाइमिंग है, अगर आप 11 से 2 के स्टूडेंट हो तो 11 से 2 के बीच में आप लाइब्रेरी में ले सकते हो, आपको क्लास लेनी लेनी है। अच्छा, तो जो पहला सिलेक्शन हुआ आपका फाइनल अकाउंटेंट का हाँ, सीजीएल के थ्रू, सीजन वो किस ईयर में हुआ? अभी यही 2020 की वैकेंसी थी, 2020 वाले में लेकिन हुआ। अभी फाइनल होते, फाइनल रिजल्ट अभी 22 लास्ट के नवंबर में अच्छा, आया। अभी हमसे आप बात करनी थी तो आपने कहा कि आप पहली लड़की थी जिसने मैथ लिया, हाँ, अपने और अपने घर में। घर वालों ने कहा कि अगर मैथ में फेल हुई तो घर नहीं आना। हाँ, उस सिचुएशन को माइंड में रखिए, फिर आइए आप अपने सिलेक्शन पे। हाँ, आपका अकाउंटेंट 2020 के एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, हाँ भैया। फिर वही लोग जो कह रहे थे घर में नहीं आना, उनका क्या रिएक्शन था? हमारे मतलब पहले जो क्या बोलते हैं, सब लोग तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि जैसे मेरे घर में ये सेकंड सरकारी नौकरी है। मेरे चाचा तो हम बता दिए, तो जी जी। उसके बाद हम मैं ही अपने घर में, मेरे पापा सबसे बड़े हैं, उसके बाद मैं अपने घर में उनकी सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो उसके बाद ये दूसरी सरकारी नौकरी है मेरे घर में। और तो लड़कियों में, हाँ, लड़कियों में लेडीज में पहली। आपकी पहली है? हाँ, पहली है। क्या बात है, तो क्या फिर बात है। सब लोग बहुत खुश हुए। मेरे चाचा ने खुद कहा कि मतलब आप, तुमने मेरे परिवार का नाम बढ़ाया है समाज में, ऐसा है। सब लोग बहुत खुश हैं। और मेरे दादा तो बहुत ही खुश हैं, उनके तो कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ, तो गाँव में मिठाई उठाई बांटी पिताजी ने, चाचा ने, दादाजी ने? अभी मिठाई तो नहीं बटी, सब लोग कहे ज्वाइन हो जाए, सैलरी वैली लेके आओ तो सबको आराम से पार्टी देते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये अकाउंटेंट का आपका सीजीएल 2020 वाले में सिलेक्शन हुआ, फिर आपका दूसरा बता रहे एनटीपीसी का लेवल हाँ, पे में एंटी। हुआ, ये हुआ। हाँ, तो एक सिलेक्शन होने के बाद, अच्छा, हमने ये चीज़ देखी है, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया या जो भी दिशा में है, अगर किसी का एक सिलेक्शन हुआ है, मैंने देखा कि बच्चे वहां पे नहीं रुकते, फिर उनका दूसरा तीसरा, मतलब वो एक लाइन लग जाती है सक्सेस हाँ, की। क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट ही ऐसा है। एक मतलब हम लोगों ने खुद देखा है, जैसे कि हम लोग खुद ही मोटिवेट होते हैं। एक बच्चे का अगर मान लीजिए किसी जैसे छोटी मोटी पोस्ट पे हो जाता है, तो वो सेकंड बड़ी के लिए फाइट करने लगता है। तो हमने खुद यहाँ पर देखा कि मतलब जैसे होता रहता है, तो कोई सर मोटिवेट करते हैं कि बेटा इस पे ही तुम्हारे लिए, तुम इससे कहीं ज्यादा स्किल्ड हो, तुम इससे ज्यादा कहीं कुछ बड़ा कर सकते भाई हो। अखिल सर जो है, उनके बारे में जितनी तारीफ और जितनी बातें की जाए डायरेक्टर दिशा कोचिंग के, तो उतनी वही, कम है। हाँ, ये तो है। तो सर मोटिवेट करते हैं कि बेटा यही नहीं रुकना है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है तुम लोगों के लिए। तो हम लोग फिर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक भी दिन अब्सेंट कर दो तो सर बस डांटने लगते हैं। तो फिर उसी का मोटिवेशन रहता है हम लोग के अंदर कि काम करना है हम लोग के लिए, अभी रुकना नहीं है। तो वही मोटिवेशन सारे बच्चों में रहता है, तो सारे बच्चे लाइन लगाए रहते हैं पोस्ट की। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, सर ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बच्चे भी उसी तरह के बच्चे हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है उसमें हम आपको बताएं, जो इससे पहले एंट्रेंस होता है 600 कुछ बच्चे बैठे, हाँ, और यहाँ उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो कंपटीशन तो वहीं होता है। अच्छा, फिर आपका जो सबसे अभी जो फाइनल सिलेक्शन आया वो आपका लोअर पीसीएस में हुआ, आपका हम्म मार्केटिंग इंस्पेक्टर में। उसका रिएक्शन आपको कैसा फील हुआ, और फिर घर वालों को क्या रिएक्शन था? भैया यही था कि मुझे पहली मेरी प्रायोरिटी थी कि मतलब यूपी मिल जाए, और हाँ। दूसरी ये थी कि थोड़ा बड़ी पोस्ट मिल जाए। मेरा इन दोनों में थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम था, क्योंकि मुझे पे ग्रेड 2800 ही मिली थी, तो थोड़ा हम्म। सेटिस्फेक्शन कम था। लेकिन जब ये आया तो थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ कि मतलब अच्छी पोस्ट मिली है। सब गाँव, अब तो लाइफ सेट हो गई है। हाँ, ऐसा लग, मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब मेहनत जो थी, मतलब जो कंटिन्यूअस काम कर रहे थे उस पे, वो ठीक हुआ जिस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। जिस हिसाब में अपने आप को समझ रही थी, उस हिसाब से मुझे पोस्ट अब लगा कि मुझे मिली हुई है। अच्छा, उस दिन मैंने दो बच्चों को लाइब्रेरी में बात करते सुना, मैं भी वहीं खड़ा था पास से। तो एक लड़का कह रहा था यार मेहनत कर लो, ये समझो ये है। तो उसके दूसरे बच्चे ने उसे कहा कि अगर मान लो इसमें नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है?
तो पहले बच्चे ने जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया अपने व्यूअर्स को कि प्लान बी ये है, प्लान ए को सक्सेस करना है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और हुँ। मैंने उस बच्चे का पीठ ठोका, मैंने कहा वेरी गुड, तुम 100% सिलेक्शन लोगे। हाँ। और वो भी नया बच्चा है, लाइब्रेरी मुश्किल से 6 महीना हुआ है। अच्छा, इन सब के बीच में आपका सिलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो गया, और अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि अभी जो प्री का रिजल्ट आया है सीजीएल का, रिजल्ट नहीं, आंसर की आई। आंसर की आई है, उसमें इनके हाईएस्ट नंबर है 173। हाँ, और 170। उसके बाद ये अफसोस करके बैठी थी कि भैया नंबर कम आए। नहीं, नंबर तो कम नहीं आए, उस हिसाब से ठीक है, अब थोड़ा आगे अभी में। भी सेटिस्फेक्शन नहीं, आप देखिए ठीक है, मतलब 173 नंबर पे कोई कैसे कह सकता है ठीक है। अब ठीक है, अब आगे भी करना है मुझे और अच्छा अभ्यास, बिल्कुल बिल्कुल तो होगा। उसके लिए लगे रहना है। अच्छा, अगर एक मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, कोचिंग दिशा और खास तौर के गर्ल्स के लिए अगर आपको एक मैसेज देना हो। तो मुझे तो कहना होगा कि मतलब लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है। हमें लगभग 2 साल से ज़्यादा ही हो गया लाइब्रेरी करते हुए, और लगातार कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं, और यहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मेरे अब्दुल भैया और सरोज भैया ये सब बहुत हेल्पफुल है, बहुत। हर चीज़ में कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कांटेक्ट करिए, कुछ भी तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। कोई दिक्कत, बुक या कुछ भी कह दीजिए लाने के लिए या कुछ भी, भैया ये बुक हमें पढ़नी है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तुरंत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ आराम से, फैसिलिटी बहुत है यहाँ पर, और हमें भी अपने घर जैसा फील होता है। मेरे घर वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम नाइट शिफ्ट भी कर लो, खाना भिजवा देंगे वहीं। हम 2 बार मेरे साथ ऐसे, मेरे पापा कहते हैं नाइट शिफ्ट भी कर लो, खाना भिजवा देंगे हम, तो क्या ही बताएं, बहुत अच्छा। और मेरा कभी कभी गर्मी वर्मी में जैसे फैसिलिटी रहती है ऐसी, उतना घर पे नहीं है, तो यहाँ पढ़ने का मन करता है। मन करता है कि दिन भर यहीं पढ़े, अब घर वर ना जाए, रहने दे। एक ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत अच्छा है। और गर्ल्स के लिए यही कहता है कि अपने अपने मम्मी पापा के साथ ईमानदारी से पेश आइए, ईमानदारी करिए, सफलता कभी नहीं रुकेगी आप। हमेशा ईमानदारी से पेश करिए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए, एक समय आपका जरूर आएगा। जैसे कहते नहीं कि मंदिर में हम लोग लाइन लगाए रहते हैं तो एक ना एक टर्न हमारा भी आता है, तो सेम वैसे ही है कि सफलता भी है। अगर आप रोटेट होते रहेंगे तो आपकी भी बारी निश्चित है आएगी। तो वही कहते हैं ना कि सब्र तो कर, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। थैंक यू सो मच। वाह वाह, तो ये हमारे साथ किरण चौरसिया थी। और किरण, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और सो सॉरी हमने आपका आधा घंटा वेस्ट किया, नहीं आप नहीं, पढ़ाई ठीक कर है। लेती इतनी देर में। नहीं, ठीक है और भैया, इतना हमारे तो लिए इतना चलता है। लाइब्रेरी के बोलने के लिए थैंक यू। बट हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर हम हैं वहाँ पे तो हम बच्चों के साथ ईमानदार रहें, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दें। हाँ, ये तो है। कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, आज का इंटरव्यू हम किरण से यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट इंटरव्यू में हम किसी और सेलेक्टेड बच्चे, किसी और अच्छे बच्चे के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए आप प्लीज़ कैरियर लाइब्रेरी चैनल को देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।